और आदाब, सत श्री अकाल। आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज उगादी है, हिंदुओं का नववर्ष है और रमज़ान का पहला दिन है। तो मेरा नाम है भाग्यश्री, मैं एनएचएस में कोविड वैक्सीनेशन देने का काम करती हूँ। आज मेरे साथ है डॉक्टर महनाज़ महबूब, जो नॉर्थ वेस्ट में जीपी है और रिमेटोलॉजी का काम भी करते हैं। डॉक्टर महबूब, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आज आप यहाँ हैं मेरी कुछ सवालात का जवाब देने। तो आप जैसे कि जानती हैं मैं बहुत सारे पेशेंट को कोविड वैक्सीनेशन दे रही हूँ। तो मेरे कुछ पेशेंट ने मुझे पूछा है या तो आप कह लें कि शायद वो थोड़ा हेजिटेट कर रही हैं ये रमज़ान के होली मंथ में वैक्सीन लेने का। तो हुँ, आप हुँ। क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, ये सवाल एज़ अ जीपी और एज़ अ मुस्लिम जीपी हमसे बहुत ज़्यादा किया जाता है हर रमज़ान के शुरू में और लोगों को काफ़ी सारे सवालात होते हैं उनकी मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो मेरी ज़ाती राय नहीं है, बल्कि वो हमारी जो यूरोपियन फ़िक़्ह काउंसिल है, इसी तरह मक्कतुल मुकर्रमा की फ़िक़्ह काउंसिल और हमारे जो मॉडर्न डे स्कॉलर्स हैं और इसके अलावा जो दुनिया भर में वेरियस अथॉरिटीज़ हैं जिनका काम है जूरिस्प्रूडेंस या फ़िक़ही मामलात पे अपनी राय देना, उनकी एक मुत्तफ़िक़ा राय है और उस राय के मुताबिक वैक्सीनेशन से या वैक्सीन का इंजेक्शन लेने से आपका रोज़ा नहीं टूटता। ना सिर्फ़ वैक्सीन का इंजेक्शन बल्कि कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट जिसका ताल्लुक खुराक देने से नहीं है, यानी कि नॉन न्यूट्रिशियस ट्रीटमेंट, उससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। अब चाहे उसमें इंसुलिन का इंजेक्शन हो, चाहे उसमें आप जो है वो इन्हेलर इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हेलर थेरेपी ले रहे हैं, चाहे आपको कोई इंजेक्शन दिया जा रहा है कोई जगह सुन्न करने के लिए जैसे नंबिंग इंजेक्शंस होते हैं या आपको कोई ऐसे इंजेक्शंस हैं जिनसे जो है वो जैसे डाई इंजेक्ट की जाती है स्कैन से पहले, ये सारी चीज़ें और इसके अलावा यहाँ तक कि जो ज़ुबान के नीचे गोली रखी जाती है एंजाइना के लिए, उस सूरत में भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। उसकी वजह ये है कि वो गोली डायरेक्ट आपके खून में जाएगी और आपके पेट में नहीं जाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, एक मेरे पेशेंट ने ये भी सवाल किया था कि जो आप हम जानते हैं जब आप वैक्सीन लेने के बाद वैसे तो ब्लीडिंग नहीं होती है, हल्का-सा जो हम कॉटन लगाते हैं, लेकिन अगर कुछ ब्लीडिंग उस पे क्या कहेंगे आप? जी, इसमें ये है कि कोई भी नेचुरल ब्लीडिंग जो है जिसके जो आप सेल्फ इंड्यूस्ड नहीं है, उससे आपका रोज़ा नहीं टूटता। यानी अगर आप खुद अपने आप को नुकसान पहुँचा के, तकलीफ़ पहुँचा के खून नहीं निकाल रहे, तो उसके अलावा जो है वो तो फिर उसके अलावा जो ब्लीडिंग है, फ़र्ज़ करें कि इंजेक्शन की वज़ह से हो गई है या आपने अपना ब्लड दिया है टेस्ट के लिए या फिर ये कि आपको जो है वो पाइल्स में या बवासीर में से ब्लीडिंग हो रही है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ब्लीडिंग तभी उसी ब्लीडिंग से रोज़ा टूटेगा या तो वो हैज़ या निफ़ास की ब्लीडिंग है या फिर जो है वो आपने खुद अपने आप को तकलीफ़ देके कोई खून निकाला है। इसी तरह अगर आपकी गम्स में से, मसूड़ों में से या नाक में से भी खून आ गया है, यहाँ तक कि अगर वो खून जब तक कि वो आपके पेट में नहीं जाता, वो अगर उससे निगलते नहीं हैं, तो उससे भी आपका रोज़ा नहीं टूटता। बहुत-बहुत शुक्रिया। और लास्ट सवाल, ये जो लैटरल फ्लो टेस्ट जो बहुत लोग कर रहे हैं काम से जाने से पहले, क्या वो कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, क्योंकि लेटरल फ्लो टेस्ट में कोई भी चीज़ आपके पेट में नहीं जा रही है, किसी भी किस्म की कोई केमिकल आपके पेट में नहीं जा रहा, तो इसलिए लेटरल फ्लो टेस्ट से आपका रोज़ा नहीं टूटना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मैं बेझिझक अपने सारे पेशेंट को बोल सकती हूँ कि आप वैक्सीन ले सकते हैं और लैटरल फ्लो टेस्ट भी कर सकते हैं। राइट, बहुत धन्यवाद। यस, चेक थैंक